आज हम आपको द बटरफ्लाई इफेक्ट्स की कहानी सुनाते हैं। इस मूवी के मेन कैरेक्टर एवन है और मूवी की शुरुआत उनके बचपन से होती है जब वो 7 साल के होते हैं। उनके पिता मेंटल हॉस्पिटल में होते हैं। एवन को बचपन से ही काफी ब्लैकआउट्स होते हैं। ब्लैकआउट्स के दौरान एवन जो करता है वो एवन को नहीं पता होता। जैसे एक बार ब्लैकआउट के दौरान उसने बड़ी सी नाइफ उठा ली थी, पर उसके बाद उसे इसका कुछ भी याद नहीं था। इसलिए एवन की माँ उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। सारे टेस्ट कराने के बाद डॉक्टर बोलता है कि एवन बिल्कुल नॉर्मल है और उसे कोई भी बीमारी नहीं है। एवन के 3 दोस्त होते हैं, लेनी, कैलिक और टॉमी। टॉमी और कैलिक भाई बहन होते हैं और इन सब में से टॉमी काफी नॉटी होता है। एवन ने अब डायरी लिखना शुरू किया होता है ताकि उसे पता चले कि वो ब्लैकआउट से पहले क्या कर रहा था। एक दिन एवन की माँ उसे कैलिक और टॉमी के घर छोड़ने जाती है। टॉमी और कैलिक के पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ होता है और वो अब अपने पिता के साथ रहते थे। कैलिक के पिता एवन और कैलिक का एक चाइल्ड पोर्नोग्राफी का वीडियो बनाते हैं। उनके पिता का असली प्लान था कि वो वीडियो में टॉमी और कैलिक को रखेंगे जो भाई बहन थे। जब उनके पिता ने टॉमी की जगह एवन को ले लिया तो टॉमी जेलस हो गया और उससे एवन पर बहुत गुस्सा आने लगा। कैलिक रोने लगती है क्योंकि उसे समझ आ गया था कि कुछ तो बुरा हो रहा है। इस इवेंट से वो तीनों बच्चे काफी ट्रॉमेटाइज हो गए थे। इस दौरान एवन को ब्लैकआउट होता है। फिर मूवी के नेक्स्ट में दिखाया जाता है एवन की माँ उसे अपने पिता से मिलवाने मेंटल हॉस्पिटल ले आती है। हॉस्पिटल में उसके पिता एवन को मारने की कोशिश करते हैं। एवन को बचाने के लिए स्टाफ आता है और एवन के पिता को मारता है जिससे उनकी मौत होती है। इस इंसिडेंट से एवन फिर से काफी ट्रॉमेटाइज होते हैं। फिर मूवी फास्ट फॉरवर्ड होती है जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है और 13 साल की उम्र में होता है। एक दिन एवन, लेनी, कैलिक और टॉमी के साथ होता है टॉमी के घर पर। उस दिन टॉमी के घर पर एक डायनामाइट मिलती है और ये बच्चे डायनामाइट के साथ शरारत करने का सोचते हैं। वो नेबर के मेल बॉक्स में वो डायनामाइट छुपा देते हैं। उसी टाइम पर एक लेडी और उसका बेबी मेल बॉक्स के पास जाते हैं और वहाँ धमाका होता है जिससे उस लेडी और उस बेबी की मौत हो जाती है। ये बच्चे बहुत डर जाते हैं और जंगल में जाते हैं। अब एवन को फिर से ब्लैकआउट होता है और उसे याद नहीं रहता कि उन्होंने डायनामाइट के साथ क्या किया है। उसके पास उस हादसे से पहले की नॉलेज थी पर उसके बाद का उसे कुछ भी याद नहीं था। वो अपने दोस्तों से पूछता है पर वो उसे कुछ नहीं बताते। वो सब बहुत बुरा फील कर रहे थे लेकिन टॉमी के मन में कोई गिल्ट नहीं था। एक दिन टॉमी, एवन और कैलिक बाहर जाते हैं जहाँ एवन कैलिक को किस करता है। ये देखकर टॉमी को बहुत गुस्सा आता है और वो एवन को मारने लगता है। बाद में वो एवन के डॉग को आग लगा देता है। एवन ये सब देखकर फिर से ब्लैकआउट होता है और उन्हें ये याद नहीं रहता कि उनके डॉग को टॉमी ने जला दिया। इस सब के बाद एवन की माँ डिसाइड करती है कि वो इस जगह से शिफ्ट हो जाएंगे क्योंकि एवन पर इस सब का बहुत बुरा असर पड़ रहा था। अब मूवी फास्ट फॉरवर्ड होती है 7 साल जब एवन 20 साल का होता है और अब वो कॉलेज में पढ़ाई कर रहा होता है। एवन की लाइफ चेंज हो गई होती है क्योंकि उन्हें अब ब्लैकआउट्स बंद हो गए थे। एक दिन वो अपने बचपन की डायरी पढ़ रहा होता है जिसमें उसके दोस्तों के इंसिडेंट्स होते हैं। वो लेनी से मिलने जाता है जो अभी तक अपने बचपन के ट्रॉमा से बाहर नहीं आया होता। फिर वो कैलिक से मिलने जाता है जो वेट्रेस होती है। वो कैलिक से पूछता है कि बचपन में उनके पिता क्या वीडियो बना रहे थे। कैलिक रोना शुरू कर देती है क्योंकि वो ये याद भुलाना चाहती थी और सालों से उसने कोशिश की होती है कि वो इस बारे में ना सोचे। वो रोते रोते चली जाती है और एवन अपने हॉस्टल चला जाता है। कैलिक इतनी डिप्रेस होती है कि वो सुसाइड करती है। टॉमी एवन को कॉल करता है और बोलता है कि वो उसके हॉस्टल आ रहा है और वो एवन को अपनी बहन की सुसाइड के लिए ब्लेम करता है। एवन इस इंसिडेंट से बहुत डिप्रेस होते हैं और वो अपने बचपन की डायरी पढ़ना शुरू करते हैं। एवन को रियलाइज होता है कि वो डायरी पढ़ने से वो अपने बचपन में जाकर उन इवेंट्स में जा सकते थे जिन इवेंट्स में उन्हें ब्लैकआउट हुआ था। मतलब वो पास्ट में जा सकते थे और पास्ट में कुछ भी चेंज करके अपना प्रेजेंट बदल सकते थे। एवन अब वो वीडियो वाली एंट्री उस डायरी में पढ़ते हैं और पास्ट में उस इवेंट में चले जाते हैं। वो पास्ट में जाकर कैलिक के पिता को डांट देते हैं क्योंकि वो बचपन का पोर्नोग्राफी वीडियो बना रहे थे। वो उन्हें टॉमी को सुधारने की बात भी करते हैं। उनके पिता एवन से डर जाते हैं और उनकी बात मान लेते हैं। फिर एवन नींद से उठता है और इस बार वो 20 साल का होता है। जब वो उठता है तो वो देखता है कि कैलिक उसके साथ रूम में होती है, जिसका मतलब था कि कैलिक और वो अब एक कपल होते हैं और उनका बचपन अच्छा गुजरा था। असल में एवन एक दूसरी दुनिया में गए होते हैं जहां इवेंट्स की सीक्वेंस डिफरेंट होती हैं।
एवन इस दुनिया में काफी सक्सेसफुल होते हैं। एवन कैलिक को प्रपोज करते हैं, जो टॉमी को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। टॉमी एवन से काफी जेलस होता है। बाद में कैलिक एवन को बताती है कि जब एवन ने उनके पिता को डांट दिया था, तब से एवन के पिता कैलिक से तो बहुत अच्छा बिहेव करते थे, पर वो टॉमी के साथ बहुत स्ट्रिक्ट हो गए थे। अब एवन को रियलाइज होता है कि वो पास्ट में एक छोटा सा इवेंट चेंज करके फ्यूचर में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इसी दौरान अब टॉमी एवन को मारने आता है और इसी मारपीट के बीच में एवन टॉमी को मार देता है, जिसकी वजह से पुलिस एवन को अरेस्ट करती है। अब इस बार टॉमी मर गया और एवन जेल में पहुंच गया। जब उसने पास्ट चेंज नहीं किया था, तब कैलिक मर गई थी। उसे समझ आता है कि एक छोटे से एक्शन का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, जिससे बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं। अब एवन अपनी माँ को जेल में जर्नल्स लाने को बोलता है। डॉग वाले इंसिडेंट को पढ़ के वो पास्ट में चला जाता है, जहाँ टॉमी उसके डॉग को आग लगाने ही वाला था। वो लेनी को एक कांच का टुकड़ा देता है उसके डॉग के बैक को काटने के लिए, जिसमें टॉमी ने उसे बंद किया होता है। अब एवन और कैलिक टॉमी को डॉग को मारने से रोकते हैं, पर टॉमी उन्हें ही मारने लगता है और कैलिक के मुंह पर एक बहुत गहरी चोट लग जाती है। एवन फाइनली टॉमी को कन्विंस करता है डॉग को ना मारने से, पर लेनी इस सब से इतना ट्रॉमेटाइज हो गया था कि उसने टॉमी को कांच के टुकड़े से मार दिया। अब फिर से एवन प्रेजेंट में आता है और उसकी मेमोरी में ये सब रह जाता है। उनको याद आता है कि टॉमी इस इवेंट से बचपन में ही मर गया और कैलिक के मुंह पर एक बहुत बड़ा चोट का निशान रह जाता है और एवन इस दुनिया में लेनी को ढूंढने लग जाता है, जो अब मेंटल हॉस्पिटल में होता है और उसकी हालत बहुत खराब होती है। अब एवन फिर से अपनी डायरी पढ़ता है और पास्ट में उस दिन जाता है जहां उसके पिता ने उसे मारने की कोशिश की होती है। वो अपने पिता से बात करना शुरू करता है और उसे पता चलता है कि उसके पिता के पास सेम पावर्स थी। उनके पिता ने बहुत बार पास्ट चेंज करने की कोशिश की थी और उन्हें रियलाइज हुआ था कि बार बार पास्ट चेंज करने से बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जिससे लोग मुसीबत में पड़ते थे। एक परफेक्ट फ्यूचर को बनाने के कारण ही वो डिप्रेस हो गए थे और मेंटल हॉस्पिटल में थे। वो चाहते हैं कि वो इस पावर को कभी यूज ना करे और वो इसी मेंटल हॉस्पिटल में मर जाए इस पावर के साथ। पर जब एवन अपनी पावर्स के बारे में बताता है, उनके पिता नहीं चाहते कि एवन लोगों के लिए मुसीबत खड़ा करे, इसलिए वो उसे भी मारने का फैसला करते हैं। पर उसी वक्त हॉस्पिटल स्टाफ आता है और उनके पिता को मार देता है। नेक्स्ट टाइम वो फिर से डायरी पढ़ता है और इस इवेंट में जाता है जहां डायनामाइट ब्लास्ट किया होता है। इस बार वो उस लेडी और बेबी को बचाने जाता है और उसी टाइम ब्लास्ट होता है। फिर एवन प्रेजेंट में आता है और देखता है कि उसके हाथ नहीं होते, वो हैंडीकैप था और वो अपनी पूरी लाइफ व्हीलचेयर में थे। इस टाइम लेनी और कैलिक कपल होते हैं, जिसे देख के एवन को बहुत बुरा लगता है। उसके बाद एवन अपनी माँ से मिलने जाता है, जो हॉस्पिटल में होती हैं। उसकी माँ ने एवन के एक्सीडेंट के बाद स्मोक करना शुरू कर दिया था, जिससे उन्हें कैंसर हो गया था। एवन को समझ आता है कि वो पास्ट में ऐसा कुछ चेंज नहीं कर सकते जिससे सब कुछ परफेक्ट हो जाए, क्योंकि किसी ना किसी तरह सब कुछ बुरा ही हो रहा था। अब एवन एक आखिरी बार पास्ट में जाने का फैसला करता है। वो पास्ट में उस दिन जाता है जब वो कैलिक से मिला होता है और उस दिन जाकर वो कैलिक को बोलता है कि वो उससे नफरत करता है। ये बोलने के बाद कैलिक और एवन की दोस्ती नहीं होती। इसकी वजह से कैलिक और टॉमी अपनी माँ के साथ रहना चूज करते हैं, क्योंकि उनकी दोस्ती एवन और लेनी के साथ नहीं होती। अब एवन फिर से प्रेजेंट में आता है और उन्हें रियलाइज होता है कि इस बार वो चारों दोस्त अच्छा बचपन गुजार रहे हैं, पर वो दोस्त नहीं बन पाते। कैलिक और टॉमी अपनी माँ के साथ खुश रहते हैं। एवन और लेनी दोस्त बनते हैं और कॉलेज एक साथ जाते हैं। इसके बाद एवन वो डायरी हमेशा के लिए खत्म कर देता है। 8 साल बाद एक दिन फुटपाथ पे एवन चल रहा होता है। उन्हें कैलिक नजर आती है। उन दोनों का आई कांटेक्ट भी होता है, पर दोनों अपने रास्ते चले जाते हैं और मूवी खत्म हो जाती है। इस मूवी से आपने बटरफ्लाई इफेक्ट का एक कॉन्सेप्ट सीखा, जिसका मतलब है पास्ट में एक छोटी सी चेंज फ्यूचर में बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस पैदा कर सकती है। इस इफेक्ट का नाम मेट्रोलॉजिस्ट एडवर्ड लॉरेंस ने दिया था जब वो अपना वेदर प्रेडिक्शन मॉडल पढ़ रहे थे। उन्होंने नोटिस किया कि अगर वो बहुत छोटे चेंज करें, जैसे बटरफ्लाई के विंग को फ्लैप करे, तो फ्यूचर में टोर्नाडो आ सकता है। वो बस ये मैसेज कन्वे करना चाहते थे कि इतने छोटे चेंज से भी क्या फ्यूचर में इतना बड़ा रिजल्ट आ सकता है।
आपने ये भी सीखा कि बचपन में ट्रॉमा से सफर करने से अडल्ट्स की लाइफ कैसे इफेक्ट होती है, जैसे कैलिक ने उस वजह से सुसाइड कर लिया। ये एक मैसेज सेंड करता है कि बचपन एक बहुत इनोसेंट फेज होता है और सब बच्चे कंफर्टेबल और हैप्पी बचपन डिजर्व करते हैं ताकि बड़े होकर वो एक हेल्दी अडल्ट बने। होप इन मोटिवेशनल एंड नॉलेजेबल मूवीज से हम आपको इंस्पायर कर रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को इंस्पायर कर सकती है तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें। अगर आप हिंदी में फ्री में 200 से ज्यादा अमेजिंग नॉन फिक्शनल बुक समरीज सुनना या पढ़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन या फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। जल्द ही हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।